स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालकुशल डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवीज़न यूमाइकोटा है, सब डिवीज़न इसका बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास है टेलियोमाइसिटीज, ऑर्डर है यूरिडिनल्स और फैमिली है पक्सिनिएसी, जीनस है इसका पक्सिनिया। ठीक है, फिर देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। पक्सिनिया ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई है, ठीक है, जो कि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स में रस्ट डिसीज कॉज करता है। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनी एक हेट्रोसियस फंजाई होता है जिसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट होता है। वीट या प्राइमरी होस्ट होता है इसका, और बारबेरी या सेकेंडरी होस्ट या कोलेट्रल होस्ट होता है। पक्सिनिया ग्रैमिनी का लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट होता है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? हेट्रोसियस फंजाई कहा जाता है। पक्सिनिया की लगभग 700 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 262 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जो कि गेहूँ, जौ, जई तथा अन्य कोई भी धान्य पौधे पर क्या करते हैं? रस्ट डिसीज उत्पन्न करते हैं। फिर देखते हैं भारतवर्ष में गेहूँ पर 3 प्रकार के रस्ट जो है वो पाए जाते हैं। उनमें पहला है ब्लैक रस्ट या पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। सेकंड है ब्राउन और ऑरेंज रस्ट या पक्सिनिया ग्रैमिनी रिकॉन्डिटा तथा पक्सिनिया ट्रिटिसिना के द्वारा होता है। ठीक है, लास्ट है येलो और स्ट्रिप रस्ट या पक्सिनिया ग्रैमिनी स्ट्राइफोर्मिस के द्वारा होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो रस्ट है वो किस किस प्लांट के किस पार्ट को क्या करता है? इफेक्ट करता है। येलो रस्ट जो है वो लीफ को प्रभावित करता है और उसके प्लांट के अदर पार्ट जैसे कि स्टेम वगैरह को बहुत कम प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें यूरिडोसाई जो है वो स्मॉल होते हैं, अंडाकार होते हैं और नींबू के कलर का होता है, तथा स्ट्रिप्स में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है, इसमें मैच्योरेशन बहुत देर से होती है। फिर टेलियोटोसोराई यूरेडोसराई के समान ही होते हैं, हल्के काले और प्रायः लीफ की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ब्राउन रस्ट के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। यह क्या करता है? सिर्फ लीफ को ही प्रभावित करता है। ठीक है, और स्टेम को बहुत कम इफेक्ट करता है। इसमें यूरिडोसराई जो है वो छोटे होते हैं किंतु लंबाई में अधिक होते हैं। इसका कलर जो है ब्राउन कलर के होते हैं और अनियमित रूप से क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, टेलियोटोसोराई इसमें जो है एब्सेंट होता है, और जब ये प्रेजेंट हो भी तो ये किसके समान दिखते हैं? यूरिडोसराई के समान दिखते हैं, फ्लैट। ठीक है, फिर लास्ट देखते हैं ब्लैक रस्ट के लक्षण। यह किसको इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? स्टेम को, उसके बाद लीफ को और फिर हेयर्स को। ठीक है, यूरिडोसराई कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, लंबवत होते हैं और जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के होते हैं और एपिडर्मिस को तोड़ने वाले होते हैं। टेलियोटोसराई यूरिडोसराई के समान होते हैं किंतु इसका जो कलर होता है वो कैसे होता है? ब्लैक कलर का। ये सभी ग्रीन पार्ट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? येलो रस्ट है, ये हमारा क्या है? ब्राउन रस्ट है, और ये हमारा क्या है? ब्लैक रस्ट है। ठीक है, फिर देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई। पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई बहुत अधिक मतलब बहुत अधिक जाने माने जो है वो रस्ट डिसीज है। ठीक है, जो कि गेहूँ पर ब्लैक रस्ट नामक डिसीज को क्या करता है? कॉज करता है। यह एक हेट्रोसियस स्पीसीज है जिसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट गेहूँ एवं बारबेरी में क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, गेहूँ इसकी प्राइमरी होस्ट होती है जबकि बारबेरी इसका सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेटिव होस्ट होता है। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई एक माइक्रोसाइक्लिक फंजाई है जिसके लाइफ साइकिल में 5 स्टेज और 5 टाइप के स्पोर्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है।
सबसे पहले देखते हैं जीरो स्टेज, या इसको और कहा जाता है पिक्निडियल स्टेज। इस स्टेज में पिक्निडियोस्पोर या स्पर्मेसिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है। सेकंड देखते हैं फर्स्ट स्टेज या एसिडियल स्टेज। इस स्टेज में एसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि कैसे होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं। थर्ड देखते हैं सेकंड स्टेज या यूरिडियल स्टेज। ठीक है। इस स्टेज में यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाइन्यूक्लिएट होते हैं। फोर्थ देखते हैं थर्ड स्टेज या टेल्यूटो स्टेज। इस स्टेज में टेल्यूटोस्पोर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि बाइन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है। फिफ्थ और लास्ट देखते हैं फोर्थ स्टेज या बेसिडियल स्टेज। इस स्टेज में बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इनमें से दो फर्स्ट दो स्टेज जीरो और फर्स्ट, ठीक है, बारबेरी पर तथा स्टेज 2 एवं स्टेज 3 वीट पर, और जो स्टेज 4 है वो किस पे कंप्लीट होता है, सॉइल पे कंप्लीट होता है। ठीक है। फिर देखते हैं लाइफ साइकिल ऑन वीट पर जीवन चक्र। गेहूं के पौधों पर पक्सिनिया ग्रैमिनीटिसाई की निम्नलिखित स्टेज जो है वो पाई जाती है। सबसे पहला ये स्टेज है वो यूरोडियल, या उसी को कहा जाता है यूरोडो स्टेज। सेकंड है टेलिसियल स्टेज या टेल्यूटो स्टेज। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यूरोडियल स्टेज क्या होता है। ये जो है वो फरवरी के जो लास्ट वीक है और मार्च के फर्स्ट वीक में क्या होता है, गेहूँ की लीफ पर ब्राउन रेड कलर के क्या हो जाते हैं, पेस्ट्यूल्स या धारियाँ हमको दिखाई देती है। ठीक है। प्रत्येक स्पोर्स के अंदर बहुत से यूरोडोस्पोर्स बनते हैं। इस संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, यूरोडोसोरस कहते हैं। ठीक है। यूरोडोसोरस में एपिडर्मिस के ठीक नीचे वायलेट रेड कलर के यूरोडोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है। प्रत्येक यूरोडोस्पोर्स एक लंबे स्टाल्क पर क्या होते हैं, उत्पन्न होता है, तथा यह बाइन्यूक्लिएट मोटे सोल्स एक्सोस्पोर के साथ होता है, जिसमें 4 जर्मोपोर्स पाए जाते हैं। मैच्योर होने पर एपिडर्मिस के टूट जाने के कारण ये जो है वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है। ये हमारे क्या है, जर्मोपोर्स है, इसमें 4 जर्मोस्पोर्स पाए जाते हैं। ये हमारा क्या है, एपिडर्मिस का लेयर है। ठीक है। ये एपिडर्मिस मैच्योर होने के पश्चात क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है। जिसके कारण हमको जो ये जर्मोपोर हैं या यूरोडोस्पोर्स वो हमको क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है। एयर के द्वारा ये आसानी से क्या हो जाते हैं, अलग किए जाते हैं और उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, जहाँ पर ये स्वस्थ पौधे पर क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है। अन्य की अपेक्षा ये जो जर्म ट्यूब होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक तेजी से बढ़ते हैं तथा स्टोमेटा से लीफ के भीतर प्रवेश करके एक वेसिकल बना लेते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एप्रेसोरियम कहते हैं। ठीक है। एप्रेसोरियम ग्रोथ करके ब्रांच्ड मैसिलियम बना लेते हैं, जो इंटरकैलरी फॉर्म में फैले रहते हैं। इसके प्रत्येक होस्ट की कुछ सेल्स कैसे होती हैं, डेड होती हैं, लेकिन ये हमको सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। 5 से 6 दिन के भीतर ही होस्ट में पर्याप्त फूड मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर मैसिलियम यूरोडोस्पोर्स की नई फसल को क्या करता है, तैयार कर देता है, जो अगले 5-6 दिनों में मैच्योर होकर विकिरण के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। थोड़े ही समय में यह रोग एक बड़े क्षेत्र में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ यूरोडोस्पोर्स। एपिडर्मिस के नीचे एकत्रित हाइफी में से कुछ हाइफी निश्चित बिंदु पर बाइन्यूक्लिएट समानांतर सेल्स की एक क्या बना लेती है, लेयर बना लेती है, जिन्हें बेसल सेल्स कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक बेसल सेल्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिसके कारण नीचे की ओर स्टाइल सेल्स तथा ऊपर की ओर सेल बनती है।
ऊपर सेल्स क्या होती है, फिर से डिवीज़न होकर 2 सेल्स बनाती है, जिसमें नीचे वाली सेल्स स्टॉक तथा ऊपर वाली सेल्स जो है वो मेन यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। इसके मैच्योर होने तथा वृद्धि होने पर एपिडर्मिस थोड़ा ऊपर उठ जाती है तथा अंत में एक स्लिट के रूप में क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है जी, ठीक है। एपिडर्मिस जो है वो एक स्लिट के फॉर्म में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यूरोडोस्पोर्स स्टार ग्राउंडेड अथवा ओवल होता है, जिसके कारण 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। यूरोडोस्पोर्स की वॉल स्पाइनी होती है, कटेली, तथा इसमें 4 जर्मी ट्यूब्स जो है वो पाए जाते हैं। यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन डाइकैरियोटिक माइसीलियम के द्वारा होता है। ठीक है, फिर देखते हैं सेकेंड टेलिसियल स्टेज। ये जो है अप्रैल माह के प्रारंभ होते ही जब वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और गेहूं की लीफ के अंदर उपस्थित उसी डाइकैरियोटिक माइसीलियम टेलियोस्पोर्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जिनसे यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। टेलियोस्पोर का निर्माण उसी सुराई में होता है जिसमें यूरोडोस्पोर का क्या हुआ रहता है, फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इस सुराई को टेलियोसोसोरस कहते हैं। ठीक है, जो टेलियोसोसोरस है उसमें उत्पन्न टेलियोस्पोर्स कैसे होते हैं, ब्लैक या ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, वेट की लीफ से इन्फेक्टेड संपूर्ण प्लांट में हो जाता है, अतः लीफ के साथ साथ स्टेम पर भी ब्लैक कलर की स्ट्रिक्स जो है वो हमको दिखाई देने लगती, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल ऑन सॉइल, भूमि पर जीवन चक्र। इसमें बेसिडियल स्टेज आता है। ठीक है, पक्सिनिया ग्रामिनी की यह स्टेज भूमि पर पाई जाती है। ठीक है, अनुकूल वातावरण प्राप्त होते ही इसमें जो टेलियोस्पोर होते हैं वो अंकुरित होकर क्या करते हैं, बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी दौरान टेलियोस्पोर्स की 2 सेल्स एक हाइपोबैसिडियम का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, एक या 2 हाइपोबैसिडियम के जर्म पोर से एक सूत्रवत संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोमाइसीलियम कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक हाइपोमाइसीलियम में उपस्थित दोनों डिप्लॉयड न्यूक्लियाइज प्रोमाइसीलियम या एपिबैसिडियम में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, और वहाँ पर इनके डिवीज़न के फलस्वरूप क्या होता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न कैसा होता है, रिडक्शनल टाइप का होता है। न्यूक्लियस के प्रत्येक डिवीज़न के पश्चात वॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार क्या होता है, प्रोमाइसीलियम 4 यूनिन्यूक्लिएट खंडों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका प्रत्येक खंड को हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, बेसिडियम है। जितने खंड होंगे उसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम के ऊपरी भाग में एक अंगुलीनुमा प्रवर्त पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिगमीटा कहते हैं। ठीक है, बेसिडियम का न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म के साथ स्टेरिगमीटा के अग्रभाग पे चले जाता है और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर। इसी प्रकार जो है वो जितने भी प्रोमाइसीलियम होते हैं उसमें 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। इनमें से 2 बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं, पॉजिटिव टाइप के, और 2 कैसे होते हैं, निगेटिव टाइप के। ठीक है, ये बेसिडियोस्पोर्स बूंद पद्धति द्वारा क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वायु द्वारा क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। ये केवल बारबेरी की लीफ पर ही क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल ऑन बारबेरी। पक्सिनिया ग्रामिनी के बेसिडियोस्पोर्स बारबेरी की पत्तियों पर क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। इस प्लांट पर इसकी निम्नलिखित स्टेज पाई जाती है। पहला है हमारा पिक्निडियल या स्पोर्मोगोनियल स्टेज, और दूसरा है एसिडियल स्टेज। सबसे पहले देखते हैं पहला पिक्निडियल या स्पोर्मोगोनियल स्टेज। हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स वायु के माध्यम से बारबेरी की लीफ की ऊपरी सतह तक
पहुंच जाती है, ठीक है, और वहां पर जर्मिनेट होकर प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है। इसी के द्वारा क्या होता है, बारबेरी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। यह प्राइमरी माइसीलियम लीफ की सेल्स में स्टोमेटा के माध्यम से प्रवेश करती है। प्रारंभ में यह 4 से सेल्स एक केंद्रक सेल्स के रूप में होता है, बाद में मल्टीसेलुलर हाइफी बनाता है। इस हाइफी में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। प्लस स्ट्रैंड वाले बेसिडोस्पोर्स के फॉर्मेशन से बनने वाले माइसीलियम प्लस स्ट्रैंड के होते हैं, जबकि माइनस स्ट्रैंड से बनने वाले माइसीलियम माइनस स्ट्रैंड के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम, ये हमारा क्या है, पिक्निडियल कप है, ठीक है, जिसमें लीफ के अपर सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। मैच्योर पिक्निडियल से एक प्रकार का जो लिक्विड सीक्रेट होता है, जिससे कीटोस्क्योर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्लस स्ट्रैंड के पिक्निडियोस्पोर माइनस टाइप के रिसेप्टिव हाइफा के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। बाद में दोनों के संपर्क बिंदु की वॉल जो है वो क्या हो जाती है, गल जाती है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की वॉल क्या हो गई, गल गई, ठीक है। बाद में दोनों के संपर्क, ठीक है, गल जाती है। फिर पिक्निडियोफोर का जो न्यूक्लियस है वो किस में चले जाता है, रिसेप्टिव हाइफा के अंदर चले जाता है, ठीक है। इस प्रकार डाइन्यूक्लिएट सेल्स बन जाती है। इस डाइकैरियोटिक सेल्स से सेकेंडरी माइसीलियम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा बारबेरी के लीफ की निचली सतह पर एसिडियल कप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसिडियल स्टेज। अपोजिट स्ट्रैंड के रिसेप्टिव हाइफा के संपर्क में आने पर उससे स्पर्मेशिया क्या होते हैं, फ्यूज हो जाती हैं। बीच की दीवार जो है वो गल जाती है, ठीक है। स्पर्मेशिया का जो न्यूक्लियस है वो किस में चले जाता है, रिसेप्टिव हाइफा के अंदर चले जाता है, और सेप्टापोर से एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। अंत में जो स्पर्मेशियल न्यूक्लियस बेसल सेल्स में पहुंच जाता है और उसे बाइन्यूक्लिएट बना देता है, अर्थात डाइकैरियोटाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। डाइकैरियोटाइजेशन के बाद एसिडिया तथा एसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। बेसल सेल्स से बाइन्यूक्लिएट सेल्स एक चैन में ठीक उसी तरह कटती है जैसे सिस्टोपस में कोनिडिया बनती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सेल्स के नष्ट होने से बनी हुई कैविटी में यह चैन लोअर एपिडर्मिस की ओर होती है। चैन की सेल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटली बड़ी और छोटी होती है। मैच्योर होने पर बड़ी सेल्स एसिडियोस्पोर बनाती है, जबकि छोटी सेल्स स्टेराइल बनी रहती है, ठीक है। ये इंटरकैलरी सेल्स अथवा डिस्जक्टर सेल्स कहलाती है, ठीक है। प्रोटोएसिडियम की परिधि में अवस्थित बेसल सेल्स बढ़कर एक कैविटी या परत वाली सुरक्षात्मक परत पेरिडियम का बनाती है, ठीक है, जो कि पूरे स्पोर्स ग्रुप को चारों ओर से क्या करती है, घेरे रहती है। इस प्रकार बनी हुई संपूर्ण संरचना क्या कहलाती है, एसिडियम कहलाती है। बारबेरी के लीफ की लोअर एपिडर्मिस को ढकेलते हुए बढ़ती जाती है और स्वयं पेरिडियम को भी तोड़ देती है, ठीक है। एसिडिया एक बेल शेप्ड संरचना है। स्पर्मोगोनियम की तरह एसिडिया भी ग्रुप में क्या होते हैं, उत्पन्न होता है, और यह लोअर सरफेस पर होता है, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र थोड़ा सा कैसा होता है, उभर जाता है और ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। एसिडियम का खुला हिस्सा लहरदार होता है, जिसे साधारण लेंस की सहायता से क्या करते हैं, देखा जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ एसिडियोस्पोर।
एसिडियम में मैच्योर होने पर इंटरकैलरी सेल्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। एसिडोस्पोर्स एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं तथा हवा की गति के साथ क्या करते हैं, बिखर जाते हैं। एसिडोस्पोर्स कुछ पॉलीगोनल बेस के होते हैं जो पेरिडियम में बंद रहते हैं, ठीक है, जिसके परस्पर दबाव के कारण होता है। स्वतंत्र होते ये स्फेरिकल हो जाते हैं। इनकी वॉल मोटी होती है। प्रत्येक स्पोर्स में कुछ जर्म पोर्स होते हैं जिनसे जर्मिनेशन के समय हाइफर ट्यूब जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। एसिडोस्पोर्स रस्ट को गेहूं के पौधे में वापस ले आते हैं क्योंकि ये केवल इसी होस्ट को क्या करते हैं, संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। बारबेरी के प्लांट को ये इन्फेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। गेहूं पर एसिडोस्पोर का जर्मिनेशन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे यूरोडोस्पोर्स का, अर्थात स्टोमेटा से होकर जर्म ट्यूब होस्ट के सेल्स में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाती है। ये स्पोर्स बाइन्यूक्लिएट होते हैं तथा गेहूं में डाइकैरियोटिक मैसिलियम ही बनाते हैं, ठीक है। ये वे मैसिलियम है जो यूरोडोस्पोर्स को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एसिडियोस्पोर्स है, बेसल पार्ट है, ठीक है। बेस स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एक मैच्योर एसिडियल कप का क्या है, टीएस काट है, ठीक है, जिसमें हमको एसिडियोस्पोर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारा क्या है, पेरिडियम है। सी हमारा क्या है, और डी एसिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक चैन के रूप में। एसिडोस्पोर के बीच में क्या पाए जाते हैं, ये इंटरकैलरी सेल्स पाए जाते हैं जो मैच्योर होने पर इंटरकैलरी सेल्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण एसिडोस्पोर्स जो है वो हमको बिखरे हुए फॉर्म में अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है।